इधर जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता कपिल गौड़ ने हरियाणा बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष सुमन दहिया से खास बातचीत की। हनुमान जयंती के अवसर पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हनुमान जी की शोभा यात्रा निकल रही थी, उस पर पथराव के बाद एक बार दोबारा से बवाल मच गया है। ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस रण के अंदर कूद गई हैं और तमाम जो नेता हैं वो लोगों से ये अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले को सुलझाया जाए और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे में तमाम नेता, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी इसके अंदर अपने रिएक्शन दे रही हैं। मेरे साथ इस वक्त इस मामले पर खास बातचीत करने के लिए भाजपा नेत्री और भाजपा की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष सुमन दहिया जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि क्या पूरे मामले में वो उस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं। सुमन जी, कल का जो माहौल, तनावपूर्ण माहौल रहा, बेहद मतलब कहीं ना कहीं वो अफसोसजनक था। ऐसे में बोला गया है कि जो शोभा यात्रा जो निकल रही थी हनुमान जी की, हनुमान जयंती के अवसर पर, उस पर पथराव हुआ है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी नमस्कार, जय श्री राम और हनुमान जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये जो कल जहांगीरपुरी में पथराव किया गया यात्रा पर, हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में जो यात्रा निकल रही थी, मेरा मानना ये है कि हमारे सभी धर्म के लोग हमारे देश में हैं और सभी अपने अपने त्योहारों को बहुत अच्छे से मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य कार्यक्रमों में जुलूस नहीं निकाले जाते। सभी धर्मों के लोग अपने अपने तरीके से अपने त्योहार बनाते हैं। तो कल का जो ये हुआ पथराव, ये बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक घटना है। बीजेपी के कई नेता कल ये आरोप लगा रहे थे एक समुदाय विशेष के ऊपर कि आने वाले समय में अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उनको भी इस बात का और इस तरीके का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या बीजेपी अब तुष्टीकरण के ऊपर उतर आई है? पूरा पोलराइजेशन क्या फैला रही है बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि देश में सब अपने देशवासियों को एक साथ लेकर चलना, चाहे इसमें हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं। कभी भी कोई भी पार्टी एक ही धर्म के लेवल पर नहीं चल सकती, ऐसा नहीं है। हमें पूरे देश में चाहे किसी धर्म के लोग, हम हिंदुत्व की भावना को बढ़ा रहे हैं, ना कि किसी एक धर्म विशेष को। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि घटना निंदनीय है और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी का इस पर स्टैंड क्या रहेगा? जिनकी बात करें, जो खुद ही ऐसी नीति पर चल रहे हैं और वो ऐसा बयान दे रहे हैं, आदरणीय केजरीवाल साहब से पूछिए कि आपने जिस तरीके से, सबसे पहले तो आप ही ने बांट दिया। आप लोग ही कहते हो कि ये बीजेपी हिंदुत्व की होगी तो हम मुस्लिम ले लें या हम ये वाला क्षेत्र ले लें। ये जो सोच है, क्योंकि ये लोग जो है कहीं कहीं एक मामूली रूप से है यहाँ पर आज समाज में, ये चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से आदरणीय मोदी जी की पहल को लेना चाहते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बड़ी सोच की ज़रूरत है। और आपको मैं क्लियर कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नीति कभी भी ऐसी नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है कि आज अगर हिंदुत्व पे हमला हुआ है, कल को मुसलमानों पे हमला ना हो, कल को किसी ईसाई पर हमला ना हो, किसी पर ना, उस चीज़ को हमें ख़त्म करना है। इसके लिए आवश्यक है हम सौहार्दपूर्ण तरीके से जो भी दोषी हैं उनको तुरंत पकड़ा जाए और एक सज़ा दी जाए, ताकि आगे से कोई इस तरीके का कार्य ना किया जाए। और ये घरों की छतों पे जो पत्थर तलवारें हैं, इनकी भी इंक्वायरी हो, किस लिए रखे जाते हैं ये। क्या आज हमें हमारे घरों पर पत्थर नहीं है? तो कृपया करके आपके माध्यम से भी हम यही कहेंगे कि इसमें सरकार जो है पूरा निगरानी रखे और इसमें जो है इंक्वायरी बड़े लेवल पर की जाए और कहीं पर भी ऐसा ना हो कि हम कहीं ना कहीं ऐसी सोच में ना लिपट के पड़ जाए कि हमारे देश को, राष्ट्र हित को नुकसान हो। तो ये खास बातचीत की थी हमने सुमन दहिया जी से, जिनका कहना ये है कि सरकार बेशक जिन्होंने ये इस निंदनीय घटना का अंजाम दिया है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी और साथ ही साथ उन्होंने ये अपील भी की है कि लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से भाईचारे के एकता के साथ जो है वहाँ पर शांति बनाए रखें। कैमरा पर्सन अमित के साथ कपिल गौड़, J24 न्यूज़।